अगर कोई ये पॉडकास्ट अभी देख रहा है और आपकी स्टोरी से बहुत इंस्पायर कर रहा है और वो भी सोचना चाह रहा है कि मैं अपना गांव या किसी शहर में रह रहा हूँ पर अब मुझे दूसरे सिटी जाना है या दूसरी जगह जाकर काम करना है, तो अगर वो नए शहर जा रहा है काम करने के लिए तो पहले 3 स्टेप उसके लिए क्या होने चाहिए? हमें ये देखना है कि वो जाके क्या करेगा वहाँ पे। वो आप जॉब करना चाहते हैं या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं। हमें कोई भी डिसीजन ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, हमें पूरा एक्सप्लोर करना चाहिए कि हमारे, जैसे वो बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस जिसको बोलते हैं, कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे उस जो भी काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि फ्यूचर क्या है। हमें जो बड़े ग्रुप होते हैं वो बड़े क्यों हैं? क्योंकि वो आगे 20-25 साल की प्लानिंग करते हैं। हम जितने लोग छोटे होते हैं सोच में, वो उतना ही कम समय की सोचते। तो सबसे पहले तो हमें अपना फ्यूचर देखना चाहिए कि मैं जिस भी फील्ड में जा रहा हूँ उसमें मेरा फ्यूचर कैसे होने वाला है। उसके बाद आपकी मनपसंद का वो काम है या नहीं है, इसको भी हमें देखना है। हालांकि कभी मनपसंद काम मिलता नहीं है, बट जो काम मिलता है उसको उसमें अपनी पसंद बना लेनी चाहिए। बट फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उससे जुड़ा हुआ ही कोई काम हो। हमें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करनी चाहिए। एकदम से बहुत कुछ नया कर लिया हमने तो शायद उसमें एक सक्सेस की थोड़ा पार्ट टाइम के लिए थोड़ी संभावनाएं कम हो। और तीसरी बात, जो हमारे को कैलकुलेटिव रिस्क लेने चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं और फिर हम 20-25 साल का जो अपना जो भी कमाया वो भी खराब कर देते हैं। हमारे को इतना होना चाहिए कि यार इतना टाइम और इतना पैसा लग रहा है इसमें, और ये कुछ भी चला गया तो यार फिर भी मैं ठीक हूँ। तो आई थिंक ये 3 चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारी फ्यूचर की उसकी जर्नी कैसी होगी, हमारा अपना इंटरेस्ट और हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा उसी का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो, और तीसरी चीज कैलकुलेटिव रिस्क। चलिए, किसी ने ये पॉडकास्ट देख के बहुत टाइम से सोच रहा था यार मेरे को दूसरे शहर जाके अपना बिजनेस करना है, उसे कर लिया आकर। अब उसको अपनी कोर टीम बनानी है जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो कोर टीम बनाने के टाइम में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो कोर टीम है ना, मुझे लगता है कि टीम ही आपकी सक्सेस है। मेरे पिताजी कहते थे जिनको साथ बैठ के काम करना आ गया ना तो उसने सब कुछ सीख लिया, उसकी सफलता तो निश्चित है। अनस्किल्ड राम जी की सेना थी, बट एक भाव से बंधे हुए थे कि लंका पे चढ़ाई करनी है, माता सीता को हमने वहां से छुड़वाना है। अपनी टीम में सबसे बड़ी बात होती है भाव पूर्ण टीम होनी चाहिए आपकी। अच्छा, वो कोई टीम होती नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और लीडर का भी काम जीरो से किसी बंदे को हीरो बनाना ही होता है। उसके अंदर एक भाव पैदा करना, कल्चर बनाना। तो पहले तो आपको ही भावपूर्ण होना पड़ेगा कि आप ऐसे हैं कि नहीं है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि टीम से लेने लेने की बात करते हैं। टीम ना बनने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम सोचते हैं इससे काम ले लूं, इससे काम ले लूं, इससे ज्यादा ले लूं, इससे ले लूं। हमें इसको रिवर्स करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ देने की सोच करनी है। आपने ये भी कैलकुलेट नहीं करना कि इसने कुछ दिया कि नहीं दिया, इसका काम कितना था। आप उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात सोचो कि परिवार से भी अच्छा रहे, हेल्थ से भी अच्छा रहे, इसके जो इनकम है वो भी कम ना हो। तो उसको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि वो मेरा पार्टनर है। और जो कोर टीम होती है उसकी केवल एक इनकम नहीं होनी चाहिए, उसकी आपने फिक्स इनकम कर दी कि तेरे को इतनी सैलरी देंगे, इतना काम करना है, वो बात नहीं बनेगी। उसको पार्टनर की फीलिंग में लेके आओ आप। ये हमारी जीवन का सूत्र है। जो मैंने कोलेब्रेशन की बात करी, हम वैसे बात करते हैं कि यार हम साथ में ग्रो करेंगे। 1-2 मूवी में भी हमने देखा, चलो मिलके करते हैं, लॉस होगा तो मिलके होगा और कमाएंगे तो मिलके कमाएंगे। जी, आपकी कमाई का 1%, आधा परसेंट, 2%, उसका एक वेरिएबल इनकम जरूर होनी चाहिए जो आपकी की टीम है। तो हमने इसकी प्रैक्टिस की है। भगवान की दया से एक बहुत अच्छी टीम है अपनी, जो मेरे को कह रही कि आप कुछ भी करो बाबूजी, हम काम करें, चिंता मत करो। तो वो एक फीलिंग आपको फैमिली वाली खुद देनी पड़ेगी पहले। वो एक ड्राइविंग फैक्टर भी रहता है। सबसे बड़ा फैक्टर वही मानता हूं मैं। और ये नहीं कि कोई बनावटी हो, उसके लिए आपको नर्चर करना पड़ेगा। आपकी खेती कब होगी? जब आपकी भूमि उपजाऊ है। भूमि आपका दिल है, आपका भाव है, उसको उपजाऊ बनाना है। आपका उसमें कोई खतपरवार को देखना नहीं है, आपको अपने आप को वो करना है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। इस जीवन में कुछ भी हासिल करना है, उसके लिए 2 ही सूत्र हैं। एक तो आप उसके लिए प्रयास कीजिए, भी आप कम से कम उसके लिए सोच रहे हैं, प्रयास कीजिए, और फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। कोई भी चीज हम पा सकते हैं, तो उसमें संगत का बड़ा रोल है। हम अपने सराउंडिंग में उन लोगों के साथ रहें जो वो भावपूर्ण हैं। पहली चीज तो ये समझ बढ़ानी है। कई लोग आज मैं देखता हूँ खाली हैं बिल्कुल, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिलेगा, बोलते हैं ये तो फैमिली है हमारी, कुछ नहीं है। मानते नहीं है। हाँ, मतलब मैं नेगेटिव सोचता नहीं हूँ, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है, कहीं भी अच्छा। देखते हैं तो ऐसा ही दिखता है मुझे। तो शिकायत कोई करता है, मेरी अपनी कुछ डेफिनेशन मैंने बनाई है, शिकायत करता है तो इसका मतलब उसका ध्यान जो है खालीपन पे है, उसकी गलतियों पे है। और कोई थैंकफुल होता है तो उसका मतलब उसका ध्यान अबंडेंस पे है, जो है उस पे है। तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो खास होता है। तो यदि हम केवल और केवल उसकी खास बात पे बात करेंगे ना, तो वो आपके भाव से बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी कोर टीम में सारा दिन कमियां बताते रहते हैं, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, कुछ तो किया। तो उसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। मान सम्मान, प्यार, प्रेम, ये हर व्यक्ति की जरूरत है। उसको कितना दे रहे हैं हम, इस बात पे सारी चीज निर्भर करती है। इस बीच में डिसिप्लिन कैसे लाते हैं? डिसिप्लिन वो खुद लेके आएगा।
मान लो हमने, इसमें क्या है कि क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत जरूरी है। कोई भी आपसे व्यक्ति, आज मैं आपको बहुत बड़ा सूत्र देके जा रहा हूँ, जब भी कोई आप नए संबंध में आते हो, आपने कोई नया व्यक्ति जॉब पे रखा, आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपसे नया, कोई वेंडर जुड़ा, कोई ट्रांसपोर्टर जुड़ा, या कोई भी लाइफ में आपके साथ नया व्यक्ति जुड़ा, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप उसको कैसे देखते हो, आप उसके क्या रोल देखते हो, उससे क्या एक्सपेक्टेशन। आप यदि एक्सपेक्टेशन गैप ही बहुत बड़ा है तो रिश्तों में कभी बात बनेगी ही नहीं। हमारी सबकी बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम शुरुआत में बात ही नहीं करते उससे और बाद में सारी बात थोप देते हैं। और मैंने इस बात को प्रैक्टिकली जिया है कि कोई भी नया रिश्ता बनता है हमारा, मेरी कंपनी में करीबन, मतलब विंटर्स कंपनी में करीबन 1500 लोगों मतलब एम्प्लॉयमेंट में है, मेरे परिवार के सदस्य हैं, विंटर्स परिवार के। हर व्यक्ति का लास्ट में इंटरव्यू मैं खुद करता हूँ। कोई कहता है कि यार ये कैसे होगा, मैंने कहा एचआर मैडम को भी कुछ भी हो, ये तो मुझे करना है। उसको भी पता लगना चाहिए कि मैं वेलकम कर रहा हूँ, भी मेरी फैमिली में आपका स्वागत है, मैं प्रधान सेवक माननीय मोदी जी बोलते हैं, मैं हूँ परिवार का, तो मुझे उसका वेलकम करना है कि आप आइए, और उसको मेरी उम्मीद बतानी है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, और पहले मैं ये बताता हूँ कि आपको मुझसे क्या चाहिए। ऑप्टिमम सैलरी ऑन टाइम, रिस्पेक्ट, अच्छा एटमॉस्फेयर, सिक्योरिटी, आगे बढ़ने का मौका, मेरा पेट डायलॉग है। आपको मुझसे ये चाहिए, और मैं उससे पूछता हूँ कि कंपनी आपसे क्या उम्मीद कर सकती है। जब आपके एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी में गैप नहीं होगा, या आपने उसको क्लैरिटी दी, फिर हमारी इंडक्शन, मान लो हम कंपनी में इंडक्शन और ट्रेनिंग पे कितना काम करते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम नहीं करते। और जितनी भी बड़ी कंपनी हुई है, मैंने एल&टी कंपनी में देखा, वहां 6 महीने एक व्यक्ति की, जो भी नया एम्प्लॉय आता है, 6 महीने ट्रेनिंग होती है उसकी। कैन यू बिलीव इट कि 6 महीने की सैलरी सिर्फ वो ट्रेनिंग के नाम के दे भी रहे हैं ट्रेनिंग, और उसको भी खर्च कर रहे हैं, और 6 महीने की सैलरी दे रहे हैं, तो उसका ही फर्क है। आप रिश्तों की शुरुआत में वो जो आपके एक्सपेक्टेशंस, उनको बार बार बताइए, और जब भी उसने पहली गलती करी, आप उसके साथ प्रेम पूर्वक भाग से बैठिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये थोड़ी गलती है, आगे नहीं चलेगा। 1 बार 2 बार 3 बार, तीसरी बार के बाद वो गलती नहीं करेगा, तो डिसिप्लिन अपने आप आएगा। तो शुरुआत में हमें उसको डिसिप्लिन में लेके आना है, और उसके लिए कोई गुस्से या डर की जरूरत नहीं है, क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। देखो, एक तो होता है लालच और डर का फॉर्मूला, कि आप उसको डर दो या इंसेंटिव दो। एक होता है आप उसको प्रोसेस समझाओ, और दूसरा इंस्पिरेशन दो कि यार ये गोल के लिए हमें काम करना है। और गोल भी आपका स्वार्थ का नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, लेकिन यार इसके लिए मैं पैसा क्यों कमाऊं, हमें देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है। और बाय गॉड ग्रेस हमें जो काम मिला लाइफ में, वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में हम काम करते हैं, साथ में हम हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम करते हैं। बाय गॉड ग्रेस मैं धन्यवादी हूँ कि दोनों ही देश को आगे बढ़ाने के काम है। उसको ये जोड़ो कि यार हाँ, मिलके काम करेंगे। और ऐसा नहीं कि बोलना है सिर्फ, आपने जीना भी है इसको। इसका भी एक बहुत बड़ा फार्मूला मैं देखता हूँ, कई बार हम लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन में लेन देन होते हैं, दूसरा करता है लेन लेन, और एक होता है देन देन। हम देन देन का व्यापार भी कर सकते हैं। अब एक रेहड़ी पे कोई टमाटर बेच रहा था, लेने वाला सोच रहा है कि ये 20 रुपए किलो बोल रहा है, मैं इसको 15 में कैसे ले लूं, तो उसकी कमाई कम करके देख रहा है वो। टमाटर बेचने वाला सोच रहा है कि मैं इसमें थोड़ा एक आधा खराब टमाटर कैसे डाल दूं, तो ये होगा आपका लेन लेन। दोनों लेन लेन कर रहे हैं। लेन देन कैसे होगा, वो कहेगा यार मैं 20 के 20 दूंगा, और वो सोचेगा यार कि इसको ठीक सा माल चला जाए, ये लेन देन है। और वो देन देन की सोच क्या है कि वो कहेगी यार उसके लिए ब्लेसिंग भी दे रहा है वो साथ में, पैसे के साथ, कि यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, अपने से उसको ब्लेसिंग भी दे रहा है, अच्छे शब्द भी दे रहा है, तो देन हुआ ये। पैसे की वैल्यू तो दी। और उसने सोचा कि यार ये टमाटर लेके जा रहा है, ये मैं खराब ना जाने दूं, इसके जाके इसका अच्छा बने, उसके साथ वो संबंध बनाना चाह रहा है, तो ये विन विन है, देन देन है। तो जब हम हर रिश्तों में देन देन के रिश्ते बनाएंगे ना, तो हम सारे लोग आगे बढ़ते हैं। आज समस्या क्या है, सारे लेन लेन पे है, लेन देन पे भी नहीं है। वैल्यू फॉर मनी एंड टाइम, रोटी बोलते हैं, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब रोटी की तो झगड़ा सब है, बट साथ में झगड़ा भी है कि मेरे टाइम के इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो वो लड़ाई रहेगी ही नहीं यदि आप देने की सोच रखते हैं। तो मैं देने की सोच रख रहा हूं कि यार मेरे टीम में जो बंदा है, इसको मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, इसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, इसकी कमाई कैसे बढ़े। वो बंदा सोच रहा है कि यार मैं कंपनी को आगे कैसे लेके जाऊं, मैंने 8 घंटे की कमिटमेंट की है कंपनी से, मैं यार रात को भी जाके उसकी प्लानिंग करूंगा कि कल काम कैसे करना है। तो वो भी देने की सोच रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है। और ये